नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आपको बता दें टेक्नीशियन के कुछ रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई हुई हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हैं। जिन्होंने ITI या डिप्लोमा किया हुआ है, 10th क्लास पास भी हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन इसमें ज़रूर होगा। पूरे नोटिफिकेशन की क्या जानकारी है, कई डाउट्स आपको होंगे इसमें कि 10th क्लास वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, किसी पे चश्मा लगा हुआ है आंखों से, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल होगा नहीं होगा, क्या इसका प्लेटफॉर्म होगा, कितने पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होंगे। इस तरह से आपको पूरी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो मैं पूरा नोटिफिकेशन, 70 पेज का नोटिफिकेशन है, 70 पेज के नोटिफिकेशन को मैं आपको 15-20 मिनट में समझा देता हूँ। अच्छे से आप इस वीडियो को देख लेना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किस किस टाइप की वैकेंसी दी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन में मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष से आप कम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरह के पद होंगे। एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पद होगा, दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पद होगा। आपको बता दें, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पद है उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष का पद दिया हुआ है। आपको बता दूं कि 28 जून 2025 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 तक आप इसके फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दूसरी बात, 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक यदि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो 10 अगस्त तक आप उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है और उसे लिखने में अक्षम है वो, तो लिखने की भी उसमें फैसिलिटी है। आप अपने साथ में कोई लेखक रख सकते हैं। उसके जो पोर्टल पे एंट्री करने की डेट है वो 11 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक 5 दिनों में आप उसमें एंट्री कर सकते हो। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसमें, और इसका विषय ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट जानकारी बता दी। अब हम नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे, डिस्क्राइब में जानेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसमें टोटल 183 पद हैं और इसमें B1 का मेडिकल होगा। इसमें B1, A3, C1, C2 ये कौन से मेडिकल होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो A1 जो मेडिकल होता है, A ग्रेड में जो मेडिकल्स आते हैं उसमें चश्मा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही आंखों की कोई सर्जरी होनी चाहिए। इसके बाद B1, A3, B2, C1 इस तरह से जो मेडिकल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। उसमें चश्मा लगने के बाद भी अगर आपकी आई ओके होती हैं तो आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हो। टेक्नीशियन में ये आपको फ़ायदा मिल गया है, इसलिए मेडिकल इतना नहीं होगा। कोई बिल्कुल भी ना घबराए। हर व्यक्ति घबरा जाता है कि अगर चश्मा लगा हुआ है तो मैं फॉर्म भर पाऊँगा नहीं भर पाऊँगा, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए मैं इसको पूरा डिस्क्राइब से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के जो पद हैं वो 183 पद हैं और B1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है। दूसरा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सारे पद दिए हुए हैं। ये 2 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आप देखिए, 2 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आप देखिए, ये सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं। और इसमें जो मैक्सिमम एज है जनरल की वो 30 वर्ष है। हालांकि कास्ट वाइज छूट भी दी हुई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, टेक्नीशियन 1 की अगर बात करूँ, 1 सिग्नल की, उसमें 183 पद हैं। इसके अलावा सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं और ये ट्रैक मशीन के हैं, ब्लैक स्मिथ मोची के हैं, ब्रिज के हैं, डीजल इलेक्ट्रीशियन से किया हो, मैकेनिकल से किया हो आपने ITI। इसके अलावा EMU फिटर से की हो, वेल्डर का काम किया हो, क्रेन ड्राइवर का काम किया हो आपने। जो क्रेन होती है ना, जिस वो बरसात वगैरह में क्रेन होती है, उसका ड्राइवर का डिप्लोमा अगर आपके पास हो। उसके मैकेनिकल हो, पेंटर का, ट्रिमर, वेल्डर, इस तरह सारे पद दिए हुए हैं। सब में अलग अलग पद दिए हुए हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आपने कोई भी इसमें डिप्लोमा किया हुआ है तो मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा आप इन पदों को ज़रूर भरें। ठीक है, इस तरह से दी हुई है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN में क्या दिया हुआ है, 28 जून से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 28 जुलाई है, इसका आप ध्यान रखें। और सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जुलाई तक है। लास्ट, यदि आपको क्लियर कर दूं
कि कहीं ना कहीं अगर आपके नोटिफिकेशन मतलब आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो उसे करेक्शन करने के लिए आप 1 अगस्त 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट लाइन्स में लिखी है डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। इसका मतलब ये है कि 11 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक जो हैंडीकैप्ड लोग हैं अगर वो अपने साथ कोई भी लेखा कराना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है जिसमें हम बात करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप उसमें मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको अच्छे से और समझा सकता हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट तक जब नोटिफिकेशन कंप्लीट हो तो कोई भी ऐसी जानकारी ना रह जाए जो आपकी समझ में ना आए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के जो पद हैं उसमें जो पेमेंट है वो 29,200 का पेमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 है और इसकी जो उम्र है 18 से 33 वर्ष उम्र है। 183 पद हैं इसके। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 19,900 के पद हैं। सी एनेक्जर ए में पोस्ट वाइज पैरामीटर्स दिए हुए हैं और 18-30 वर्ष है। 6,055 वैकेंसी है। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्जर ए जो ऊपर की बात कर रहा है, इस एनेक्जर की बात करना चाह रहा है ये कि मेडिकल किस तरह से होगा इसकी बात कर रहा है, ठीक है। बाकी B1A3 का क्या मतलब है वो मैं आगे आपको जरूर बता दूंगा कि किस तरह का मेडिकल होगा, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि चश्मा लग के आप उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। आपको बता दूं मैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 होगी, ये अच्छे से ध्यान रखिए। यानी कि आपका 1/3 अगर कोई 100 नंबर का पेपर है और आपका कोई क्वेश्चन सही मतलब आपसे गलती से गलत हो जाता है तो उस पर सही नंबर में से आपको 1/3 आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है पेज नंबर 7 में। इसमें लिखा हुआ है 1.5 पॉइंट में, कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। इसमें कहना चाह रहा है कि यदि आप किसी भी सेंटर की जॉब कर रहे हो, स्टेट की जॉब कर रहे हो और यदि आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया है या आप निलंबन हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, तो आप इस रेलवे में आप एलिजिबल नहीं हैं और आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इसमें आपसे ये बोलना चाह रहा है। इसके बाद मैं आगे बात करूँ आपसे 9 नंबर में। आपका 9 नंबर जो पेज है उसमें वो मेडिकल के बारे में दिया हुआ है। क्या कौन सा मेडिकल होता है मैं आपको बता दूं। A3 का जो मेडिकल होता है इसका मतलब हो गया फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए किस किस में। डिस्टेंस विजुअल 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। यदि आपने ग्लास लगा रखा हो, चश्मा लगा रखा हो, चश्मा नहीं लगा रखा हो, दोनों कंडीशन में आपकी डिस्टेंस विजन 6/9 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने चश्मा नहीं भी है तो भी और चश्मा लगा के आप उपयोग करते हैं तो भी, इतना अगर आपका आता है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात नियर विजन भी आपका चेक करा जाएगा। SN 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लास में। चश्मे वाले बिल्कुल ना डरें। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। इसमें आपको टेस्ट जरूर पास होना चाहिए। वो क्या करेंगे, एक तो कलर विजन चेक करेंगे आपको दोस्तों। कलर विजन की बात करें तो ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपका बायनोकुलर विजन चेक करेंगे। बायनोकुलर विजन का मतलब ये हो गया कि दोनों आंखों का एक साथ कार्य करना। कई ऐसे लोग हो जाते हैं कि दोनों आंखें एक साथ कार्य नहीं कर पाती। एक आंख अगर लेफ्ट में दिख रही है तो दूसरी लेफ्ट में देख कर उधर उधर रुक जाती है या सीधे तरफ देखने लगती है। तो एक ये बीमारी होती है। बायनोकुलर टेस्ट 90% किसी को नहीं होगा, बहुत एक आधी रेयर होगा। दूसरा आता है आपका नाइट विजन का मतलब हो गया कम रोशनी में देखना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा होता है मेसोपिक विजन होता है। इसका मतलब होता है दिन और रात के बीच में संक्रमणकालीन अवस्था, यानी दिन और रात के बीच में आप एडजस्टमेंट कर सको, शाम के समय और सुबह के समय उसमें आपको दिक्कत ना है, वो भी मेसोपिक विजन की जानकारी आपको होनी चाहिए। B1 मेडिकल की बात करें, इसमें 6/9 6/12 है गिलास और गिलास के बिना, और 0.6 विद और विदाउट ग्लास के बिना नियर विजन है। इसमें भी कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन के बारे में जानकारी दी हुई है। B2 में भी सेम आपको दिया हुआ है, लेकिन B2 में एक ही टेस्ट है इसमें कि बायनोकुलर विजन चेक किया जाएगा, जिसमें भी B2 मेडिकल मांगा हुआ है। उसमें केवल ये देखा जाएगा दोनों आंखों का एक साथ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, केवल इतना देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस वगैरह के बाद कोई बात नहीं करी गई है। C1 की बात करें
तो C1 में कोई भी टेस्ट आपका नहीं होगा। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन में केवल आपकी 6/12 और 6.8 विद और विदाउट ग्लास के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लास के अकॉर्डिंग व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। इसमें कह रहा है कि नियर विजन आपको देखा जाएगा कि जब आप रीडिंग कर रहे हो या क्लोज वर्क कर रहे हो, पास का वर्क कर रहे हो, जो वेल्डिंग का कार्य होता है वो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पाते, वो थोड़ा चेक किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी चेक आपका नहीं किया जाएगा, इसकी आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एज लिमिट के बारे में 10 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के जो पद हैं उसमें 18 से 33 वर्ष, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं उसमें 18 से 30 वर्ष है। आपको बता दूं टेबल 1 में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद है, जिस सिग्नल के नाम से जाना जा रहा है, उसमें अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी होगी। यदि आप OBC से हैं तो 3 वर्ष की छूट दी होगी। एक्स सर्विसमैन युवा EWS है तो 3 वर्ष की। एक्स सर्विसमैन में OBC हैं तो 6 वर्ष की। एक्स सर्विस में SC ST है तो 8 वर्ष की। दूसरी बार डिसेबिलिटी में युवा और EWS है 10 वर्ष की। OBC है 13 वर्ष की, SC ST है 15 वर्ष की। इस तरह से ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यदि आप SC ST हैं तो आपका 5 वर्ष की, OBC है तो आपका 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन UR EWS है 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन OBC है 6 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन 8 ईयर्स SC ST के लिए। इस तरह से पूरा क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से इसकी गणना की जाएगी। कई लोग ये पूछेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी एज की गणना किस तरह से की जाएगी, मैं तो 30 का होने वाला हूँ ये वो, तो 1 जुलाई 2025 से गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आप 18 वर्ष के होने चाहिए, और 1 जुलाई 2025 से आप जो ग्रेड 1 की जो भर्ती है उसमें 33 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और ग्रेड 3 जो है उसमें 30 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। बाकी कास्ट वाइज इसमें चीज़ें दी रही हैं जिसमें आपको एज की छूट मिलेगी। इसके बारे में आपको जानकारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बात करूं कि आपका जो पेमेंट है, यदि ऑल कैंडिडेट की 500 रुपये लगेगा, और आपको बता दें आउट ऑफ फीस 500 अमाउंट 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली ड्यूरिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेरेंट CBT। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है यदि आप जनरल के हैं तो आपके 500 रुपये चार्ज हैं, और आप एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यदि आप SC ST EWS फीमेल ट्रांसजेंडर या कोई माइनॉरिटी से हैं आप तो 250 रुपये आपका चार्ज है, और जैसे ही आप एग्ज़ाम दे आएंगे उसके बाद आपके 250 रुपये भी आपके खाते में वापस आ जाएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत ही अच्छी भर्ती है, इसको आपको भरना चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा वगैरह है उसकी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा आपको, अगर है तो आप बिल्कुल भरिए, उसमें कोई भी डरने की बात ऐसी है नहीं है। इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। और क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, अब आते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहीं ना कहीं उम्र के बारे में बात कर ली है, कब कितनी एज है उसके बारे में बात कर ली है, एक लेखक आप अपना एक राइटर भी रख सकते हैं उसके बारे में बात कर ली है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पेपर का पैटर्न जो है वो 3 प्रकार से होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले आप CBT एग्ज़ाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको बता दूं CBT में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पद हैं जिसमें जो उम्र मांगी है वो कहने की 30 उसमें 33 वर्ष तक मांगी है। उसके लिए आपके जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट होगी। 90 मिनट का मतलब होगा 1.5 घंटा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, और नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, लेकिन वो शिफ्टों के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप जनरल के हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप कट ऑफ के अंदर आएंगे। EWS के लिए 40%, 100 का पेपर है 40 नंबर आने चाहिए। OBS के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इसका मतलब यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं और आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपका ST में 25 नंबर आएंगे, तभी आप आगे कार्य कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एक्स सर्विस में कैटेगरी कैन एज पर देयर कम्युनिटी। ये एक्स सर्विस मैन के लिए भी अप्लाई कहीं ना कहीं करेगा। These percent of marks eligible may be relaxed by 2% marks of PWBT कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज PWBT, यानी 2% इसमें जो हैंडीकैप्ड पर छूट देने की बात कर रहा है। इसके अलावा आप सिलेबस की बात करते हैं। कौन सा सिलेबस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे,
जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर कहीं ना कहीं आता है। जो करंट की बातें चली उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। दूसरा बेसिक और कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें। मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का होगा। टोटल 35 और 15 50 और 50 और 40 90 और 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। दूसरी बात, मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं, उसमें सेम 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसमें भी वही सेम है, जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% होगा। इसका जो सिलेबस है किसका, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में सब कुछ आ जाएगा 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन। टोटल बात करूँ 25 25 50 50 40 90 और 10 100। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/3 होगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। ये फॉर्म भरने का पूरा पैटर्न दिया हुआ है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसका पैटर्न आपको दिया हुआ है। दूसरी बात, अब थोड़ी सी जानकारी और हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्या जान सकते हैं। अब आती है एलिजिबिलिटी की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि भैया अगर हम फॉर्म भरेंगे तो हमें ये तो जानकारी होनी चाहिए कि उसमें डिग्री क्या मांगी है, क्योंकि उसके बिना तो हम फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो डिग्री तो मैंने अभी आपको बताई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है, जो पद है, इसमें केवल 183 पद हैं और इसमें जो मैक्सिमम उम्र है वो 30 वर्ष है जनरल की। इसमें मैं आपको बता दूं, B1 मेडिकल होगा, उसमें लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ साइंस BSc इन फिजिक्स से BSc हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से BSc हो, कंप्यूटर साइंस से BSc हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी IT से BSc हो। रिपीट कर देता हूँ आपको, IT, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और CS, इनसे अगर बैचलर लाइफ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स अगर कॉम्बिनेशन भी आएगा फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक और CS IT का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये आपसे बोलना चाह रहा है, यदि आपने BSc केवल फिजिक्स से की हुई है या CS से ही किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक से की है तो भी चल जाएगा, या पूरा कॉम्बिनेशन भी है जिसमें फिजिक्स भी, इलेक्ट्रॉनिक, CS सब आ रहे हो तो भी चलेगा। कुल मिलाकर आपकी BSc में फिजिक्स केवल फिजिक्स हो तो भी चलेगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक हो तो भी चलेगा, CS है तो भी चलेगा, IT से BSc करिए तो भी चलेगा, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी तो भी चलेगा। ये इसमें बोलना चाह रहा है। दूसरा ये बोलना चाह रहा है, ये तो A पार्ट हो गया। दूसरा बोलना चाह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए। दूसरा 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियर इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर बेसिक स्ट्रीम। 3 साल का आपका इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री इन इंजीनियर एट द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रीम। यानी कि आपका जो इंजीनियर का डिप्लोमा वो 3 वर्ष का आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के अलावा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रेड मशीन की बात कर रहा है, ट्रैक मशीन की बात कर रहे हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट है। इसमें बात कर रहे हैं, इसमें मैट्रिकुलेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं 10th क्लास पास। दूसरा SSLC का मतलब भी 10th क्लास पास होता है। ITI होना चाहिए आपका NCVT और SCVT से। किस फील्ड में होना चाहिए, यदि आप ट्रैक मशीन के पद पर काम करना चाह रहे हो तो आपका जो ITI होना चाहिए वो फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में हो, मैक्ट्रोनिक्स हो, या 10th क्लास पास हो प्लस आपका कंप्लीटेड अप्रेंटिस इन द ट्रेड ऑफ मेंशंस एबव, यानी कि ITI आपका किसी फील्ड से हो तो आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हो। सेम ऐसा ही सारे पद उसके लिए हों, क्योंकि एक ही पद ग्रेड 1 का था, 3 के हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ मोचिट का जो पद है उसमें भी 10th क्लास पास होना चाहिए और आपका ट्रेडर, पैटर्न मेकर, मोल्डर से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज का जो है उसमें 10th क्लास पास होना चाहिए और फिटर से आपकी ITI होनी चाहिए। दूसरा 5 नंबर में कैरिज एंड वैगन से होना चाहिए। मैकेनिकल है, इसमें मैकेनिकल फिटर से भी आपका, वेल्डर से भी होगा डिप्लोमा तो भी चलेगा, 10th क्लास पास होना चाहिए। कुल मिला के जितने भी पद दिए हुए हैं उसमें 10th क्लास पास करने की बात कर रहा है।
प्लस जिस चीज़ का नाम है रेफ्रिजरेटर्स है तो आपका कंडीशनर, मैकेनिज्म, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से डिप्लोमा होना चाहिए। कुल मिलाकर ITI जिससे भी आपने किया उसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कहीं ना कहीं मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको आंसर इसका ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ये अलग अलग वैकेंसी हैं। ये तो वैकेंसी कुछ अहमदाबाद में है, कुछ अजमेर में, बेंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ चेन्नई में है, गोरखपुर, गुवाहाटी। ये वैकेंसी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है, तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। बाकी ये सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें और कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से लास्ट बार और एक चीज़ समझा देता हूँ कि रेलवे टेक्नीशियन में मिनिमम एज 18 वर्ष। 2 तरह की वैकेंसी निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली है जिसमें जनरल की मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की मैक्सिमम एज 33 वर्ष है। 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आप हैंडीकैप्ड हैं और आपको लेखन या कोई लिखने वाला सपोर्टर चाहिए आपको, या आपका पेपर देने के लिए सपोर्टर चाहिए, तो उसमें डिटेल्स दी हुई हैं। 11 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया कि लेखक किस तरह से रखा जाएगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं स्पेशली बता दूंगा कि कोई अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे किस तरह से उसको लेखक मिल सकता है, उस लेखक की क्या एलिजिबिलिटी है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे स्पेशली कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में जो भी आप देंगे उसके लिए स्पेशली उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के बताऊंगा। हालांकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन तो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस पूरे वीडियो में जो भी आपको दिक्कत आ रही है कि मुझे क्या दिक्कत है, अगर वो सिंपल कमेंट से बताने वाली बात होगी तो मैं कमेंट से आपको समझा दूंगा। अगर वो कमेंट से बताने वाली बात नहीं है तो फिर मैं आपको स्पेशली उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ध्यान रखना, अगर आप किसी भी सरकारी कर्मचारी थे, निलंबर हो गए हैं किसी भी राज्य में या सेंट्रल में, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। लास्ट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि यदि आप कहीं ना कहीं चश्मा लगाते हैं और आपको लगता है यार रेलवे में तो चश्मे के बिना काम ही नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखना, चश्मे वाले भी इसमें नौकरी कर सकते हैं, टेक्नीशियन का ये पद है। बाकी आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।